अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और है जैसे कि मुहर्रम का महीना चल रहा है और आज हम बात करेंगे वाक़ई करबला कि करबला क्या था, क्योंकि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो मैंने आज इस बारे में, ये तो हम सबको ही पता है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक बहादुर शख्स थे और इस्लाम के लिए उन्होंने जो जो कुर्बानियाँ दी वो उसको हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। वाक़ई करबला, इसकी क्या हकीकत है, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, इसकी हिस्ट्री क्या थी। आए आज हम इस वाक़े को फिर से एक बार ताज़ा करते हैं और इसको हम इस पे एक रोशनी डालते हैं कि ये जो है क्या हुआ था इसकी हिस्ट्री में। तो हम बात करेंगे आज सबसे पहले नाज़रीन और सामुईन, हम एक ऐसे वाक़े की याद मनाने जा रहे हैं जिसने तारीख़ इंसानियत को हिला के रख दिया। ये वाक़े सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए पैगाम है, कुर्बानी का, हक़ के लिए डट जाने का, जुल्म के ख़िलाफ़। हम आज बात करेंगे वाक़े करबला के बारे में। हज़रत इमाम हुसैन ने ज़ालिमों के आगे सर नहीं झुकाया था, उन्होंने हक़ पर डट जाने का सोचा था। तो हम बात कर रहे थे कि वाक़ई करबला में क्या हुआ। ये वाक़या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए पैगाम है, कुर्बानी का, हक़ के लिए डट जाने का, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने का। ये वाक़या है करबला का, सन 61 हिजरी, मकाम मैदान करबला, दरियाए फ़रात के किनारे। एक तरफ नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके जानिसार साथी, और दूसरी तरफ जुल्म जबर की अलामत यजीद की फ़ौज। वाक़े में हुआ क्या था? यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसकी बैत करें, इस जालिमाना हुकूमत को इस्लामी हुकूमत कहकर कबूल कर लें, मगर हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे मौत कबूल है मगर जुल्म के आगे सर झुकाना गवारा नहीं। ये सिर्फ एक जंग न थी, ये हक और बातिल का टकराव था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे से काफिले के साथ मदीना छोड़ा, मक्का से होते हुए करबला पहुंचे। इनके साथ थे खानदान के अफराद, छोटे बच्चे, औरतें और चंद जानिसार असहाब। अब क्या हुआ? करबला में पानी बंद कर दिया गया। तीन दिन के भूखे प्यासे बच्चे, खवातीन, जवान, सब ने सब्र और इस्तकामत की मिसाल कायम की। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरात से पानी लाने की कोशिश की मगर दुश्मन ने इनके बाजू काट दिए। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम के जवान बेटे मैदान में उतरे और शहीद हो गए। 6 माह का नन्ना अली असगर अलैहिस्सलाम जब पानी मांगा तो जालिम ने तीर मारकर शहीद कर दिया। आखिरकार 10वीं मुहर्रम आशूर का दिन आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को आज़ाद कर दिया मगर सब ने कुर्बानी को तरजीह दी। इमाम ने खुद मैदान में आकर हक का परचम बुलंद किया और शहीद हो गए मगर इनका पैगाम जिंदा रहा। करबला हमें सिखाती है कि हक के लिए खड़े रहो चाहे तुम तन्हा हो। नंबर 2, जुल्म के सामने खामोशी भी जुर्म है। इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जीत गए हमेशा के लिए क्योंकि इनका मकसद हक था। यजीद हार गया क्योंकि जुल्म हमेशा फना होता है। आइए हम करबला के पैगाम को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाएं, हक बोलें, इंसाफ करें और हर यजीदी निज़ाम के खिलाफ हुसैनी किरदार अदा करें। वाकई में अपनी ज़िंदगी में सच्चे हुसैनी बनना चाहते हैं। आप सब दावा तो करते हैं कि आप हुसैनी हैं, आपको हज़रत इमाम हुसैन से सच्चा इश्क है। तो सच्चा हुसैनी होने के लिए और सच्चा वाकई आपको अगर हुसैनी बनना है तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमें रास्ते पर चलना होगा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज का हुक्म दिया था, उन्होंने पूरा इस्लाम को फॉलो करने का हुक्म दिया था। आज के मुसलमान का ये हाल है कि नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ी जाती, 5 टाइम की नमाज आपसे पढ़ी नहीं जाती। नमाज का जो मेन हुक्म है नहीं पढ़ा जाता। हमें चाहिए, आप सब लोगों को चाहिए कि जो वाकई हज़रत इमाम हुसैन के रास्ते पे चलना चाहता है, इस्लाम को सही फॉलो करे, 5 टाइम की नमाज पढ़े, दूसरों का हक ना मारे, किसी पे जुल्म ना करे, सही सच्चा हक और रास्ता इख्तियार करे। बाकी आप सच्चे हुसैनी हैं, अपनी सच्ची आप मोहब्बत जाहिर करना चाहते हैं हज़रत इमाम हुसैन से, आप सच्चे हुसैनी बनना चाहते हैं तो कभी भी किसी यजीद, फिरौन और जालिम के आगे ना झुके, चाहे कुछ भी हो जाए। आप भले हक के रास्ते पे तन्हा खड़े हो, आप भले कुर्बानी दे दें, लेकिन यजीद के आगे, किसी जालिम, फिरौन के आगे नहीं झुके। आज की दुनिया में भी यही चीज़ लागू होती है। हमें किसी के गम ज़्यादा है तो हमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देख लेनी चाहिए। हमें हज़रत इमाम हुसैन का एक बार करबला का वाक़या पढ़ लेना चाहिए, आप अपने गम भी भूल जाएंगे। आप अगर आज की दुनिया में वाकई में इस्लाम को, अगर आप वाकई इस्लाम कहना चाहिए, आप वाकई दुनिया फतह करना चाहते हैं और इस्लाम को सरबुलंद होता देखना चाहते हैं। इस्लाम हमेशा सरबुलंद रहा है। इस्लाम हर दफ़ा जिंदा होता है हर करबला के बाद। और अगर वाकई में आप जो है आज के दौर में फतहयाब होना चाहते हैं और आप जो है वाकई इस्लाम पर चलना चाहते हैं तो आपने हज़रत इमाम हुसैन का रास्ता चुनना है। आपने हक और सच का रास्ता चुनना है। आपने डटे रहना है, अपनी भले आप तन्हा हो जाएं, आप अगर आज तन्हा है कल को आपके पीछे काफिला खड़ा होगा क्योंकि आप सच और हक के रास्ते पर हैं। भले इंसान सच और हक के रास्ते पर तन्हा हो लेकिन उसको अल्लाह थाम लेता है और जिसको अल्लाह थाम ले उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो मैं यही बात कहूँगी आखिर में कि आज की दुनिया में फतहयाबी चाहिए, हज़रत इमाम हुसैन का रास्ता इख्तियार करें, सच और हक का रास्ता इख्तियार करें। जालिम, फिरौन, बातिल, जो भी जालिम फिरौन है, यजीद है, आज के दौर के जो भी यजीद फिरौन है, उनके आगे आपको बिल्कुल भी नहीं झुकना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो तभी आप फतहयाब होंगे, तभी आप जो है सही मानों में आप जो है क्या नाम है, आप सही मानों में हुसैनी साबित होंगे।
تو ہمیں دیکھنا چاہیے آج کی زندگی میں بھی کیا کیا لاگو ہوتا ہے. ہمیں اسلام اللہ پاک جو ہے ہمیں آج کی زندگی میں بھی دیکھنا چاہیے کہ اسلام کو ہم ہر جگہ ہمیں فالو کرنا چاہیے اور ایک صحیح اسلام پر چلتے ہوئے جو ہے ہمیں فتح یابی حاصل کرنی چاہیے. باقی میں یہی دعا کروں گی اللہ پاک آپ سب کو نیک ہدایت دے اسلام پر چلنے کی اور ہمیشہ فتح یاب کرے. اللہ پاک تمام مسلمانوں کو، اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو ہمیشہ فتح یاب کرے ہر میدان میں ہمیشہ. آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ ہی میں آج کا ٹاپک اینڈ کروں گی اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آخر میں پھر وہی بات کروں گی، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ حافظ.